अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और मैं आज आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का आइकम पार्ट 1 का सिलेबस लेके आया हूं और उसके कुछ लेक्चर लेके आया हूं। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में भी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और आज भी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो अगले चैप्टरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम मेन डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कैपिटल। इससे पहले मैं आपको एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं सुना तो मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 को सुन लें ताकि आपको पता चल सके एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं। बाकी जितनी भी मैंने डेफिनेशन पढ़ाई हैं तो उसमें आप कवर कर लेंगे। तो आए हम आज कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल होता क्या है? कैपिटल एक ओनर, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको मनी की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है। क्या होती है? कैश की ज़रूरत होती है। ठीक है, नीड ऑफ कैश की ज़रूरत होती है। तो जब वो एक कैश आ गया आपके पास, जब आपके पास कैश आ गया, अगर आपके पास कैश है तो अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में, इन्वेस्ट इनटू द बिज़नेस, तो वो क्या हो जाती है? आपकी कैपिटल हो जाता है। लेकिन बात ये सोचने वाली बात है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिज़नेस में, तो वो जो बिज़नेस में कौन करता है? तो वो कौन करता है? ओनर लेके आता है, ओनर करता है या ओनर्स करते हैं, ओनर्स करते हैं। ओनर का मतलब या ओनर्स का या तो एक पार्टनर हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं जो अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। ये मैं आगे फॉर्म ऑफ बिज़नेस पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, उसमें सुन लीजिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कैपिटल में क्या कह रहा है? एक सोर्स है। क्या? एक सोर्स है। अब ये देखिए सोर्स क्या होता है? सोर्स ये होता है कि कोई भी आप बिज़नेस में रिसोर्स करना चाह रहे हो, बिज़नेस से कुछ कमाना चाह रहे हो, ठीक है, बिज़नेस से कुछ कमाना चाह रहे हो, रिसोर्स करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको सोर्स होना चाहिए। आपका क्या होना? सोर्स होना चाहिए। ये सोर्स आपका तो कैश की सूरत में हो सकता है या आपका एसेट की सूरत में हो सकता है। फॉर एग्जांपल है आपके पास कैश है तो ये आपका सोर्स है। मतलब सोर्स के तौर पर यह है कि आप जब इन्वेस्ट करोगे, या आपका क्या है, बिल्डिंग है या लैंड है, ठीक है, उसको आप बिज़नेस में लेके आते हो तो ये सोर्स है। उस बिल्डिंग से या लैंड से आप कोई मशीन प्लांट लगाते हो, उससे रिसोर्स जनरेट करते हो। तो ये हो गया आपका, जब भी बिज़नेस में आप सोर्स होता है तब भी आप रिसोर्स कमा सकते हो, लेके आ सकते हो। और दूसरा बात होता है सोर्स ऑफ फंड है। कहते हैं ना सोर्स ऑफ फंड, देखे ना, फंड आ गया इसका, ये फंड है। क्या? फंड है। ये एक फंड्स करने का एक सोर्स है जब आप अपने बिजनेस में लेके आते हो। अच्छा, प्रोवाइड कौन करता है? ज़ाहिर बात है ओनर्स करते हैं, या ओनर्स करते हैं, मालिक करते हैं। जो भी बिजनेस चलाता है वो ओनर होता है। वो क्या होता है? ओनर होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बिजनेस में, वो होता है एंटिटी। क्या होता है? एंटिटी भी इस्तेमाल की जाती है बिजनेस में ओनर को कराने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ओनर या एंटिटी का लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है? ओनर्स को डिफाइन कर रहा है। जो एक एंटिटी भी लेके आ सकती है पैसा, या ओनर भी लेके आ सकते हैं, तो एक ही नाम है इसका। अब क्या करता है? बिजनेस में लेके आता है। किस में लेके आता है? बिजनेस में लेके आता है। क्या लेके आता है? बिजनेस में क्या लेके आता है? फंड लेके आता है, ठीक है। फंड कैपिटल को कहते हैं, इसको फंड को कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इकट्ठा कर रहे होते हैं भाई सोर्स की सूरत में, ठीक है। इसका मतलब वो बिजनेस में क्या लेके आते हैं? फंड लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, या प्रोवाइड करता है, ओनर करता है, ठीक है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्या? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट, जारी बात है कि आपका कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको तो कैपिटल चाहिए ना, सरमाया जिसे हम उर्दू में कहते हैं। सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो क्यों चाहिए होता है कि बिजनेस में हमने
बिजनेस को हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस कैपिटल की डेफिनेशन होगी है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं रेवेन्यूज़ की तरफ कि रेवेन्यूज़ क्या होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि कोई आप प्राइस रखते हो किस चीज़ की, गुड्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का एक लफ्ज़ है, गुड नहीं गुड्स, और जिसको हम अशिया कहते हैं। कोई भी एक गुड्स की एक प्राइस होती है, कोई भी एक गुड्स की एक प्राइस होती है जो आप कस्टमर को चार्ज करते हो। क्या करते हो, कस्टमर को चार्ज करते हो, और उसके बदौलत जो आपको पैसे मिलते हैं वो इनकम आपकी जनरेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कोई भी प्राइस गुड्स की जो आप कस्टमर को चार्ज करते हो वो क्या होती है, हमारी इनकम होती है या रेवेन्यू क्या होती है। और इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं और रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम भी इसका अदर नाम इनकम है। परेशानी होना बच्चों ने। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्या है, अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं इट इज़ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो, क्या कोई चीज़ बेचते हो, गुड सोल्ड करते हो, सर्विसेज, आप सर्विस देते हो। जाहिर बात है कि मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, टीचर एक सर्विसेज देता है तो उसके बदौलत उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, या तो वो सर्विसेज दे रहा होता है या वो एक गुड्स बेच रहा होता है। जाहिर बात है, आप किराने के स्टोर पे जाते हो, कुछ चीज़ें लेके आते हो, खरीद के लेके आते हो, आप खरीदते हो, लेकिन वो जो किराना स्टोर है उसका बिजनेस है, वो आपको चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर्विस है, या तो गुड्स हो सकती हैं या सर्विस हो सकती हैं। सर्विस की सूरत में मैं हूँ, एक टीचर आपको सर्विस देता है तो आपसे पैसे लेता है। ठीक है, और गुड्स है जो बेची जाती हैं, वो जो प्रोवाइड कौन करता है, बिजनेस करता है। प्रोवाइड कौन करता है, बिजनेस करता है। देखें आप, फॉर एग्जांपल है, एक किराने वाला स्टोर है तो उसका एक स्मॉल बिजनेस है, उसका क्या है, एक स्मॉल बिजनेस है। अब वो बिजनेस में क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करता है गुड्स, आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है गुड्स, लेकिन उसकी एक प्राइस होती है, उसकी क्या होती है, एक प्राइस होती है, जो किसको चार्ज करता है, प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर। क्या कहता है, एक ग्राहक को, एक कस्टमर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब खर्चा है ना, प्राइस, वो क्या होती है, आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होती है, इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज़ प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड या सर्विस प्रोवाइड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर, जो आप कस्टमर को चार्ज की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जो एक बिजनेस। अब किराने वाला जो स्टोर है या आपका जो होल सेलर है या मैन्युफैक्चर है, ठीक है, तो वो एक बिजनेस की को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए बार बार ओनर को नहीं लिखा, बिजनेस को लिखा है। ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज को यूज़ करता है अकाउंटिंग, तो इसलिए वो ओनर को ख़त्म कर देता है, बिजनेस एक अलग चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो बिजनेस में जो चीज़ें, बिजनेस जो प्रोवाइड करता है कस्टमर को चार्ज की प्राइस से, वो क्या कहती है, हमारी रेवेन्यू कहलाती है। जिसमें एग्जाम्पल है हमारी सेल। कोई भी आप सेल करते हो, गुड्स वो सोल्ड करते हैं, सेल करते हो, तो वो आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। और जो कोई भी आप रेंट रिसीव करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, वो आपने रेंट पे दी हुई है। ठीक है, तो उसको आप उसमें से रेंट रिसीव करते हो। क्या करते हो, रेंट रिसीव करते हो, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो हमें स्टॉक या इन्वेंट्री। आपको कुछ लोगों को पता होगा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि सुबह जब कोई चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं ऑयल लेके आता हूँ, और वो भी कितना लेके आता हूँ, 5 केजी लेके आता हूँ। ठीक है, तो ऑयल 5 केजी लेके आता हूँ, तो मैं सुबह से बेचता हूँ, तो मेरा क्या मैं 3 केजी बेच देता हूँ, 3 केजी बेच देता हूँ, और वो 2 केजी मेरे पास रह जाता है। वो जो 2 केजी आपके बिज़नेस में रह जाता है, वो 2 केजी जो आपके बिज़नेस में रह जाता है, तो वो क्या होता है, आपका स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है। ठीक है, जो बिक गया वो तो आपने टर्नओवर कर दिया ना, मतलब बेच दिया। ठीक है, उसकी बदौलत आपने कैश ले लिया। ठीक है, या उधार पे बेच दिया, या उधार जब बेचते हैं तो आपका डेटर रेज होता है या रिसीवेबल रेज होता है, जिससे आपने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो आपके बिजनेस में बच जाती है। जो आपके बिजनेस में बच जाता है ना कुछ, तो वो आपका
क्लोजिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री या स्टॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते हैं, कहते हैं अनसोल्ड। क्या होती है? अनसोल्ड। देखे ना, आपने 5 kg ऑयल लिया था, 3 बिक गया और 2 रह गया। अब 2 अनसोल्ड है, जो आपके सारा दिन में पड़ा रहा है। ठीक है, वो अनसोल्ड गुड्स बन गया आपके लिए। ठीक है, क्या बन गया? अनसोल्ड गुड्स बन गया आपके लिए। ठीक है, अनसोल्ड गुड बन गए। इसलिए कहते हैं कि अनसोल्ड गुड्स, जो बेची ना हो चीज़ें, जो रह जाती हैं बिजनेस में, आपके बिजनेस में रह जाती हैं। क्या जाती है? बिजनेस में रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? बिजनेस में रह जाती हैं। जो अनसोल्ड, जो बच जाती हैं, जिसे आप बेच नहीं पाते। और फिर क्या कहते हैं? रेडी फॉर सेल। ये क्या मतलब? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने एक दिन में वो 5 नहीं बिके तो अगला दिन तो इंतजार पड़ा हुआ ना आपका, तो आप वो जो रिमेनिंग है वो अगले दिन में बेच देते हैं या उससे अगले दिन बेच देते हैं। तो इसका मतलब है जो वो ऑयल की 2 पैकेट पड़े हुए हैं आपके पास, वो रेडी फॉर सेल हैं। बस ये तो नहीं वो बेकार हो गए हैं, नहीं, बेकार नहीं। अगर वो सही हैं, सेलेबल हैं, तो वो फिर आपके आगे बिक सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो अनसोल्ड गुड्स है वो तो आपके बिजनेस में पड़ी हुई है, आपके बिजनेस में पड़ी हुई है, लेकिन वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी रेडी फॉर सेल हो, वेरी रेडी फॉर, वो दूसरे उसको दोबारा हम बेच सकें, उसको दोबारा हम बेच सकें। तो वो क्या होती है? हमारी इन्वेंट्री होती है। क्या होती है? हमारी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री या स्टॉक होता है। ठीक है, अब देखें इसके एग्जाम्पल क्या है, या क्लोजिंग स्टॉक इन द बिजनेस। कोई चीज़ आपकी बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ कि आपका 5 ऑयल है, उसमें से 5 ऑयल में से 3 ऑयल हम सेल कर देते हैं। क्या कहते हैं? 3 ऑयल हम सेल कर देते हैं। ठीक है, और उसमें से 5 में से, अब 5 में से 3 लेस कर दें, 3 हमने बेच दिए हैं, तो जो 2 रिमेनिंग है वो आपका क्लोजिंग, क्या बच जाता है? क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। कि आपका दिन के एंड पे जो स्टॉक रह जाता है उसको हम क्लोज कर देते हैं। अगले दिन हम बेचेंगे, अगले साल बेचेंगे, समथिंग जो भी अगले साल तो नहीं, आपका ईयर बाई बेचा जाए, विद इन ईयर में विद इन ईयर बेचना पड़ता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको वो स्टॉक बेचना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ याद रखिए। और मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी मैं कि ये जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है, ये आपके एसेट्स होते हैं। एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो ये आपके एसेट्स होते हैं। अब इस चीज़ को आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए याद रखना है कि आगे ये जो जब हम डबल एंट्री या जनरल पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ हम इस टॉपिक को पढ़ते रहते हैं। तो आपका इन्वेंट्री एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। और रेवेन्यू क्या होते हैं? आपकी इनकम होती है। रेवेन्यू क्या होता है? आपकी इनकम होती है। ऐसे ही एक ड्राइंग का लफ्ज़ आता है। ड्राइंग जो लफ्ज़ निकला है वो क्या निकला है? विदड्रॉ से निकला है। विदड्रॉ से निकला है। अब विदड्रॉ का मतलब क्या है? विदड्रॉ का फॉर एग्जांपल है, आप बिजनेस में एक पैसे लेके आते हो, एक लाख रुपया लेके आते हो। बिजनेस के रूल एंड कंडीशन कुछ और होते हैं। बिजनेस के क्या रूल एंड कंडीशन कुछ और होते हैं। अब बिजनेस क्या कहता है कि अगर आप कैपिटल ले आए हो, अगर आप कैपिटल ले आए हो और उस कैपिटल को आपने साल से पहले पहले नहीं निकालना, साल से पहले नहीं निकालना। अगर आप फॉर एग्जांपल टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको बिजनेस में से कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई है, आपके कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई है और वो आप पहले निकाल लेते हो, विदड्रा करा लेते हो, तो इसका मतलब है कि वो ड्राइंग बन जाती है। क्या बन जाती है? ड्राइंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें एक चीज़ बात याद रखिएगा कि जो ओनर है, ये ओनर विदड्रा करता है। क्या करता है? ओनर विदड्रा करता है। क्या करता है? विदड्रा क्या करता है? ओनर करता है या एंटिटी करती है। क्या करती है? या एंटिटी करती है। ठीक है, एंटिटी करती है या ओनर करता है। अब विदड्रा क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन में कर देख लेते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ कैश, या तो वो कैश निकाल सकता है। ठीक है, आपने जो कैपिटल इस सूरत में दिया है उस कैपिटल में से कुछ कैश ले लेगा या आपकी गुड्स ले लेगा। फॉर एग्जांपल है, कुछ फैक्ट्री है जो शुगर का काम करती है, फॉर एग्जांपल है, उसे ज़रूरत पड़ गई घर में शुगर की, तो वो बिजनेस से शुगर लेके जा सकता है पर्सनल यूज़ के लिए। क्या? पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, टेकन बाय दी ओनर्स, जो ओनर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? ओनर्स लेके जाते हैं, या क्या कहते हैं? ओनर लेके जाते हैं। फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से
कोई ज़रूरत की चीज़ें पड़ जाती हैं, आपको ज़रूरत पड़ जाती है कैश की अचानक, या आपको कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है बिज़नेस में, वो बिज़नेस में आप लेके चले जाते हो। तो कैसे लेके जाते हो? फॉर हिज पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट आप बिज़नेस यूज़। जब बिज़नेस यूज़ आ जाता है तो आपका वो ड्राइंग नहीं होता, आपका ड्राइंग नहीं होता। तो वो फिर ड्राइंग में कब नहीं होता, वो बिज़नेस यूज़ होता है, ठीक है, वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये बिज़नेस का ड्राइंग भी देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपका ड्राइंग भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बिज़नेस का होता है, क्या होता है, एक्सपेंस होता है बिज़नेस का। बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसको भी याद रखना है। लेकिन ये एक्सपेंस ऐसे हैं जो कैपिटल में से लेस होते हैं, ये एक्सपेंस ऐसे हैं जो लेस होते हैं, लेस होते हैं कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल में से ही हम निकालते हैं, कैपिटल में से ही निकालते हैं, कैपिटल में से ही लेस करते हैं, ठीक है। ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम कैपिटल में से लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस आपको पे कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी आपको समझ लग गई हो कि ड्राइंग क्या होती है, कि ड्राइंग एक ऐसी चीज़ होती है जब आपका ओनर विड्रा करता है, पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो हम उसको, या ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ठीक है, मफाद तो नहीं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब वो अपनी चीज़ें निकालता है बिजनेस में, तो वो क्या हो जाती हैं, ड्राइंग हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ड्राइंग हो जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे विड्रॉ कैश या गुड्स, आपकी या तो कैश हो सकती है या गुड्स हो सकती है। तो आज का लेक्चर ये था, प्रिंसिपल अकाउंटिंग का, बड़ा आसान था, बड़ा इजी था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसकी समझ नहीं लगती, तो मैं आपको वो दोबारा से आपका लेक्चर बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। तो अगले आज का लेक्चर यही खत्म होता है, और आप आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस चीज़ को देखिएगा, ये प्राइस चार्ज की जाती है, ठीक है, और कब प्राइस की